अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। गुज़श्ता पूरा हफ्ता भी कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राई की नज़र रहा। सेनेट में भी काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन ने एहतजाज किया। सानिया साहिवाल के बावजूद कोई कंक्रीट जो बहस है वो हमें देखने में नहीं मिली और एक अहम बिल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का वो भी हुकूमत ने मंजूर करवाया। इसी हंगामा राई में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौजूद हैं जनाब बहरामन तंगी साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की रुकन हैं रामीना खुर्शीद साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी मोहतरमा कमल शोज़ब साहबा। कमल साहबा, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों ने बिल जो है वो कौमी असम्बली में मंजूर करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला, तो अपोजिशन ने उस पर इख्तलाफी नोट भी दिया। उसके बावजूद उनका ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने वो कानून साजी है वो उनकी मुशावरत के बगैर आप लोगों ने की। नहीं, पूरा मौका मिला है उनको बातचीत करने का, बल्कि ज़बरदस्ती उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी लिया है स्पीकर साहब से। और देखें, अब जो मेजॉरिटी का ओपिनियन था उसके मुताबिक बिल अप्रूव हुआ है और मेरे ख्याल में एक अच्छा ही बिल अप्रूव हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो फेडरेशन की निशानी है और सारे सूबों को वो जस्टिफाई करता है। लेकिन उनका ये भी मौक़िफ़ था कि एक सूबों से न लिए जाएं, तमाम सूबों से नुमाइंदगी यकसा होनी चाहिए। देखिए, उस पर फर्दर भी डिबेट हो सकती है। ये कोई आखिरी बिल तो नहीं है कि हो गया। मैं समझती हूँ कि उनकी अच्छी तजावीज़ है, उसके साथ बिल फ्लोट करना चाहिए। बहरामन तंगी साहब, सेनेट में तो अक्सरियत है अपोजिशन की, तो इतनी अहम लेजिस्लेशन क्या वहाँ से अप्रूव हो सकेगी? देखिए, अगर इस लेजिस्लेशन को आप अच्छा कहें तो सबसे पहले उन सूबों को देखना चाहिए था कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा है और जजेस की तादाद कम है। ये नाबालिग टीम है और नाबालिग टीम ने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि हमारे ऊपर इस कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम हुकूमत में हैं। आपको कोई मोटिव्स इसके बिहाइंड नज़र आते हैं, इसलिए आप लोगों ने मुखालफत किया? कोई सियासी ऐसे मोटिव्स हैं? इसमें कोई सियासी मोटिव्स हैं या नहीं वो तो एक बात की बात है, लेकिन जिस उजलत का मुजाहरा जो है वो हमने आज पार्लियामान में देखा, मैं समझती हूँ कि वो कोई अवाम के लिए भी कोई खातिर खा नहीं था। गवर्नमेंट को ही स्ट्रेंथन करने के लिए बात हो रही है, कोई ये तो नहीं हो रहा है कि और ना ही आपने कोई आखिरी कानून साजी कर लेनी है, इसके बाद कोई कानून साजी नहीं होनी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी जो मिनिस्ट्री थी या जो मिनिस्टर थे उनका जो रवैया था उसको समझने वाला नहीं था कि इसको फिर आप बुलडोज कहेंगे। आप अपोजिशन को क्यों साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है? सेनेट में आप लोगों की अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे भी आपको मुश्किलात होंगी। अपोजिशन का तो काम ही सिर्फ ये है कि तनकीद बराए तनकीद और हर चीज़ पे पॉलिटिकल मार्क्स खोलेंगे। अपोजिशन ने जो म्यूज़िक और बैंड और ये जो अजीब तमाशा किया था, उस वक्त किसने इनको कुछ कहा था? अभी मेरे भाई फरमा रहे थे बहरामन साहब के ये इमेच्योर हैं और नाबालिग हैं। ये तो बालगों की फ़ौज है ना माशाल्लाह, 35-35 40-40 साल पुराने 3-3 4-4 टर्म्स लेके। इनसे तो आप एक्सपेक्ट फिर नहीं करनी चाहिए कि ये नाबालगाना हरकतें करें। असद जरदारी साहब इसीलिए तो कहते हैं कि वो लोग बालिग हैं, तो आप लोग उनसे कुछ सीख लें। नहीं, उनसे तो अल्लाह माफ़ी करे, हम कुछ नहीं सीखना चाहते, वो खुद ही सीख लें तो कुछ बेहतर होगा। क्यों इस तरीके से किया गया कि दुनिया को नजर आया? बजट पे उन्होंने किया ना, बजट तो नहीं था, 6 माह में अगर आप मिनी बजट तीसरी बार देंगे, मतलब दूसरी दफा देंगे तो फिर इस पे एक तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इट वाज नॉट अ बजट। क्योंकि एजेंडे में आप लोगों ने खुद मेंशन किया हुआ है कि ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस अमेंडमेंट बिल है। फाइनेंशियल टर्म में इसको बजट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इट वाज अ रिफॉर्म पैकेज जो बिल था। डिस्पाइट द फैक्ट बजट था या नहीं था, एटीट्यूड क्या था, पेश होने दिया, बात की, पहले प्रेजेंट हो जाता। तो ये आप देखें ना, हम पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं जो एक जमहूरी तरीका है, तो फिर एहतजाज का जवाब अगर एहतजाज से आए तो वो गैर जमहूरी हो जाता है। अगर वो अगर ट्रेजरी बेंच से आए तो मसला है, और अगर वहाँ से जितनी मर्जी गोलगपाड़ा हो, पेपर्स फाड़ के ऊपर फेंके जाएं, आवाम के रिसोर्सेज हैं जो वहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये रिसोर्सेज वैसे माजरत के साथ 126 दिन उस वक्त अवाम के रिसोर्सेज याद नहीं आए, पार्लियामेंट से निकाल के लेके जा रहे थे। अवाम के पैसों से कोई धरना चल रहा था, उस वक्त भी इजलासों पे खर्च साहब, ये तो आप 22 नहीं, मैं तो आपको फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं कि 126 दिन जब धरना दिया तब अवाम के रिसोर्सेज खर्च नहीं होते थे पार्लियामेंट पे। नहीं, अवाम के रिसोर्सेज जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये बताएं कि धरने में क्या अवाम से पैसे लिए जा रहे थे या क्या हम पार्लियामेंट से? वो तो कहते हैं कि जब आप लोग एहतजाज करेंगे तो वो भी फिर एहतजाज का जवाब एहतजाज से देंगे। अरशद साहब, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बहन है और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है अभी, लेकिन ये बेचारी क्या करे?
ये कौन कौन से यू टर्न्स को डिपेंड करे, ये कौन कौन से उन चीजों को डिपेंड करे कि उससे आवाम इस चीज को रियलाइज करे। चलो आप बेचारे नहीं, आप में नए हैं और मतलब, लेकिन ये है जरूर कि आप पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है कि इस वक्त आप क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, आवाम को क्या धोखा दे रहे हैं। कंटेनर से आप नीचे नहीं उतरे हैं, आप अभी भी अपोजिशन में हैं, कंटेनर से नीचे नहीं हो रहे हैं, वहाँ नेशनल असेंबली पे तकरीरें करते हैं, वहाँ गाली देते हैं। चलो अच्छा हुआ कि आज इस नाबालिग टीम को ये भी एहसास हुआ कि आवाम के रिसोर्सेज, लेकिन जब ये कंटेनर पे खड़े थे और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था, चाइना प्रेसिडेंट आ रहे थे, उस वक्त ये नहीं था। नहीं, हम अपोजिशन करते हैं, हमने कभी पीएम हाउस पे हमले के लिए नहीं कहा, हमने बिल जलाने की बात नहीं की, हमने हुंडी पे पैसे भेजने की बात नहीं की, हमने पार्लियामेंट हाउस पे लानत भेजने की बात नहीं की, हम अपोजिशन की बात करते हैं। मुराद सईद जैसा बंदा जब वो खड़े होकर कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर आएंगे और 200 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर हम IMF की मुंह पे, तो मैं इससे पूछती हूँ अगर ये बेचारी नहीं है कि वो 200 अरब डॉलर कहाँ चले गए। आप लोग क्यों काम करने नहीं दे रहे हुकूमत को? आप धमकियां देते हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे, आप बेचारे को पता नहीं है कि ये नहीं, प्लीज आप मुझे बेचारी ना कि आप खुद हैं बेचारे। इस वक्त जरदारी साहब को डिफेंड करना है, दोनों बेचारे नहीं है, बेचारी तो अवाम है इस वक्त। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बात ये है कि ऐसा कतई नहीं है कि हम गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे। गवर्नमेंट की अपनी हरकतें ऐसी हैं कि जिनसे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। जो लास्ट बजट स्पीच मफ्ता इस्माइल ने दी थी उस पर आपको याद होगा कि कैसे उन पर अटैक करने के लिए आए, कॉपियाँ फाड़ के आज की इंसानी हकूक़ की वज़ीर साहिबा ने उनके मुँह के ऊपर फेंकी। हम तो नहीं है असद उमर के मुंह के आगे उसके वो माइक उठाने, इस तरह की हरकतें करने, लेकिन ठीक है हम लोग बिल्कुल, लेकिन दैट वी डिडंट वेंट टू बिलो द बेल्ट। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जितनी देर हम बैठे गए, कोई बात नहीं जी। चोर तो देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। आप किस्मती से पहली बात नहीं है इसमें, किसी की उसमें बोलने बात करें ना, इसके फ्लोर पे सब्र करें, इनको बोलने दें। बात ये है कि आप उनके स्पोक्सपर्सन बने ना, वो खुद बात कर रहे हैं। यही बात ये है, रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी जब आपने की कहा लोगों को कंटेनर पे खड़े होके करे सिविल नाफरमानी, तब जो जितनी आवाम को आपने पीछे लगाया वो क्या था? जी रामीना, आप लोग जो हैं अपोजिशन ख़ास तौर पे अभी तक कायमा कमेटियों की तकसीम पे भी आप लोग झगड़ रहे हैं और वो बनने नहीं दे रहे। आप लोग कायमा कमेटियों की जो तश्कील की तहरीक थी वो भी आपकी अदम मौजूदगी में मंजूर की गई। देखिए वो अदम मौजूदगी में क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये भी देखना ज़रूरी है। बाकी हम लोग कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा कि हम लोग डिले कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने बनानी है या स्पीकर साहब ने बनानी है। अगले आने वाले दिनों में जो है कमेटियां वो प्रॉपर तरीके के साथ तश्कील दी जा चुकी होंगी। देखिए माहौल को बेहतर रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। नईमुल हक साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी होने के बावजूद जब इस तरह की इतनी ट्वीट करेंगे सख्त किस्म की, तो उसका रिएक्शन तो फिर आएगा। आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाली जो कार्रवाई है उसको धरनों से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर धरने को कंपेयर करना है तो आप इनके जलसों से करेंगे, जिसमें मरियम नवाज ने भी बड़ी बड़ी बातें की, जिसमें नवाज शरीफ खुद भी बहुत कुछ करते रहे, बहुत सारे लोगों को ललकारते रहे, और अब कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने भी बहुत बातें की। नईमुल हक साहब अगर बाहर से बैठ के इस तरह की ट्वीट करेंगे तो ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन करना नहीं है? देखिए पार्लियामेंट में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर से किसी पार्लियामेंटेरियन ने कोई ऐसी ट्वीट नहीं की। वो बाहर बैठे थे, उन्हें यकीनन गुस्सा आया होगा क्योंकि बिलो द बेल्ट रुमीना ने कहा। लेकिन अगर आप वो उस वक्त की स्पीच उठाएं शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने इन कॉमन वर्ड्स ये कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो वॉशरूम भी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के जाते हैं, ये बिलो द बेल्ट नहीं है तो क्या ये कोई बहुत अच्छी बात की है उन्होंने? आपके रहनुमा हैं, अगर वो ये कहें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आते कि उन्होंने वॉशरूम भी जाना होता है, तो वो ठीक है। जब आप स्पीकर साहब को कस्टोडियन ऑफ द हाउस मानते हैं और वो आउट ऑफ द वे जाके अपोजिशन को टाइम भी देते हैं, इनको अलाउ भी करते हैं और इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इनकी बात भी सुनते हैं, उसी स्पीकर के पास जाके इन्होंने सबने एक एग्रीमेंट किया था। शहबाज शरीफ ने वो सारा तोड़ा, अपना जो उन्होंने कहा हुआ था, वहाँ पे बात की हुई थी, वो उन्होंने ब्रेक कर दी, अपना जो वादा करके आए थे। क्योंकि अब माशाल्लाह इनका भाईचारा बहुत हो गया है, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ भाई हो गए। बड़ी तल्ख बातें आप लोगों ने की, एक दूसरे को घसीटने की बातें की, और अब आप जैसे कमल साहब भी कह रही हैं बड़े भाई बन गए। अपोजिशन चाहती है कि ये मौजूदा जो जाली मैंडेट के जरिए आई है हुकूमत,
इनका साथ दे। अगर हम वोट न लेते तो ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना होता आज, लेकिन हम इसलिए गए हैं कि ये थर्ड टाइम ट्रांजैक्शन की तरफ हम चले गए हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ तमाम पार्टीज़ ने दी हैं। इनको जमहूरियत का कोई पता नहीं, उन्हें जमहूरियत के लिए कुर्बानी का, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। रामीना साहब, आप जो भी ये बात कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए ख्वाजा साद रफ़ीक के कि वो ईवान में आएँ ताकि अपना इनपुट दे सकें, लेकिन वो अपनी बात अगर करके चले जाएंगे तो अपोजिशन जाहिर है हुकूमत इस रवैये पे भी उनको फिर एतराज़ तो होगा। अपोजिशन तो नाम इस चीज़ का है कि आपने मिलजुल के चलना है। अगर हम इन चीज़ों को देखें, लताड़ने और फाड़ने की बात हमें बार बार की जाती है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि बहुत सारी जगहों पर लोग अल्लाह की कसमें खाकर तो कहते थे हम तो चपड़ासी ना रखें, हम तो साथ ना बैठे, हम तो देखेंगे नहीं, लेकिन क्या फिर अल्लाह की कसम तोड़ दी गई और आज क्या हुआ? अगर नईमुल हक साहब पार्लियामान का हिस्सा नहीं है तो उनको ये भी कोई हक नहीं बनता कि वो पार्लियामान में आए हुए लोगों को ये कहें कि ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। धमकी लगाने का उनको भी कोई हक नहीं है। कमल साहब, ये बताइए कि अगर यही रवैया हुकूमत का रहता है तो आप लोग उस पर कोई नज़रसानी करेंगे ताकि ये माहौल बेहतर हो सके, या ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? हुकूमत का रवैया बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत बेहतर है। इनको अपने रवैये को रिविजिट करना चाहिए। पहले दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेना था, उस दिन आपने इनका रवैया देखा होगा। कानून साजी के लिए ज़रूरत तो होगी अपोजिशन की। देखिए, अपोजिशन को फिर ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अवाम का इंटरेस्ट ऊपर रखना है या स्कोर सेटलिंग करनी है। अगर आपको हर 2 दिन के बाद ये याद आ जाता है कि धरना हुआ था और धरने में ये हुआ था, तो फिर आपकी मेच्योरिटी और आपके जो बुलंदोबांग दावे हैं वो कहाँ गए? अगर मुराद सईद को ये इनको इतना ये माइंड करते हैं तो फिर इनको ख्वाजा आसिफ साहब की डेरोगेटरी जुबान भी याद रखनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो लोहे के चने चबवाए थे सबको ट्रेजरी बेंच से बैठ के, वो भी उस दौर की उन्हीं की स्पीचेस हैं, उन्हीं की स्पीचेस हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्लियामेंट की कोई ऐसी स्पीच उठा दें जिसमें उन्होंने कोई जुबान दराजी की हो या इनको गालियां दी हो, तो मैं भी यहीं बैठी हूँ, ये भी यहीं बैठी हूँ। मेरी बहन को क्या ये याद नहीं है कि जब वोट लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि यू आर द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट आप नफरत की सियासत से निकले, कंटेनर से नीचे उतरे, अपोजिशन को साथ ले जाएं, हम आपका साथ दे रहे। ये वही पहला दिन था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बहन को याद ही नहीं है। इनको ये जल्दी भूल जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अब ये चाह रहे हैं कि मामला जो है वो बेहतर हों। नाज़रीन, आपने जो कौमी असम्बली में हंगामा राय की तो हमने बात की, लेकिन इस टेबल पे होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी आपने मुलाहिज़ा की कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के रवैये से अभी तक शाकी हैं, जिससे ज़ाहिर यही नज़र आता है कि आने वाले दिनों में भी कौमी असम्बली का माहौल कोई खुशगवार नहीं होगा। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।